प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? वही इस बात को स्पष्ट करते हैं हमारे शास्त्र, हमारे वेद इस प्रकार से। ओम अमृतस्य पुत्रः अमृता संभवम। हे मनुष्य, तू अमृत का पुत्र है और अमृत जैसा बन। यानी यू कैन बी गॉड लाइक, नॉट गॉड। आप परमात्मा जैसे हो सकते हो। परमात्मा तो एक ही है, एक ही रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम परमात्मा जैसे गुणों को अपनाते हुए वैसे बन जाएं। ओम अमृतस्य पुत्रः अमृता संभवम। वैसे ही हो जाएं। वी में बिकम गॉड लाइक गॉड। तो दो तीन बातें इसमें बड़ी ज़बरदस्त याद करने वाली हैं। वो ये हैं, जो साधक हैं, उपासक हैं, भक्त लोग हैं, वो दो तीन शब्दों को हमेशा ध्यान में रखें। एक शब्द है, संस्कृत में वेद में आता है अलर्शी। अलर्शी का मतलब यह है कि वो परमात्मा हमारी आत्मा की भी आत्मा है। यानी वो हमारे अंदर, हमारी आत्मा में हर समय विराजमान है। ये है अलर्शी। ओम अलर्शियाय नमः। दूसरा है ओतश्च प्रोतश्च। यानी वो परमात्मा जो परम चेतना है वो संसार में ओतश्च प्रोतश्च, बाहर और अंदर, जर्रे जर्रे में, कण कण में, प्राणी प्राणी में, जड़ में, चेतन में, ओतश्च प्रोतश्च। दूसरे शब्दों में उसको कहा गया समिश्लः। वो बराबर मिला हुआ है। वो परमात्मा बराबर पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में एक रूप में मिला हुआ है। एक पादः, वो एक ही कदम चलता है। इसलिए मैं एक आपको दिखा रहा हूँ। ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि परमात्मा ब्रह्म एक ही है और उसको अलग अलग नामों से कहा गया है। उसका सबसे बड़ा नाम मैंने बताया था आपको, ओम है। ओम वैसे तो उसका अर्थ है रक्षक, लेकिन ओम जो है आ उ मा से बना हुआ, ये ऊंचे स्वर से उद्गीत गाया जाने वाला परमात्मा का नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है। तो मैंने आपको बताया ओम अमृतस्य पुत्रः अमृता संभवम। तो वो कैसे बन सकते हैं अमृतस्य पुत्रः अमृता संभवम? उसके लिए एक सूत्र आता है, अवृकेक्षेष्यन्तः। वेद कहता है कि तुम अवृके हो जाओ, यानी कुटिलता छोड़ दो, वक्रता छोड़ दो। जहाँ पर अवृकेक्षेषणता, परमात्मा वहाँ वास करता है जहाँ पर वक्रता नहीं है, कुटिलता नहीं है, टेढ़ापन नहीं है। जहाँ सादगी है, सीधापन है, सत्य है, परमात्मा वहीं वास करता है और कहीं नहीं करता। तो आज जो मैंने आपको सूत्र बताया, साधक, उपासक, भक्त, ओम अमृतस्य पुत्रः अमृता संभवम, यही प्रार्थना करें और जीवन में उसके गुणों को अपनाने की कोशिश करें। वो अहेतु सबका कल्याण करता है, यानी उसका कोई स्वार्थ नहीं है। वीराय शक्राय नर्याय नमः। वो हमें संसार में काम करने के लिए सामर्थ्य, शक्ति, वीरता और हमारा जो कल्याण करता है परमात्मा, वही शिव है। शिव कल्याण करता है। ओम वीराय शक्राय नर्याय नमः। तो आपको ये याद रखना है, ओम अमृतस्य पुत्रः अमृता संभवम। ये याद कर लीजिए कि मैं आपका पुत्र पुत्री हूँ। मुझे आप अपने जैसा बना लो, क्योंकि परमात्मा तो एक ही है, वो एक ही रहेगा। लेकिन असंख्य जीव, असंख्य प्राणी जो आत्माएं हैं वो लघु चेतना है, परमात्मा जो है असीम चेतना है, हम ससीम हैं। हम उस चेतना में जाकर वैसे ही बन सकते हैं जैसे कि लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। यानी वहाँ पर उस प्रकाश में, दिव्य प्रकाश में जाने के बाद हमारा भी वैसा ही प्रकाश हो जाता है। उस सर्ग के लिए, उस कल्प के लिए, जब तक उस ईश्वर की इच्छा है, हम उस प्रकाश में, उस आनंद में वास करते हैं। तो पुनः ये याद करिए, ओम अमृतस्य पुत्रः अमृता संभवम। बाकी अगली कड़ी में। ओम 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 ओम।
धन्यवाद। नमस्ते।